ओके। हाँ, सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो जूम मीटिंग है, जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है, जहाँ हम बात करेंगे नोनी जूस के बारे में, सिबकथॉर्न जूस के बारे में, गिलॉय जूस के बारे में। और ये सारे जूस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों आज के डेट में लोगों का सप्लीमेंट लेने का, कोई कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है, कोई जूस ले रहा है। वो कहते हैं ना कि कुछ मॉल में दिख गया, कुछ रियल नाम का कुछ जूस आ गया। ये सारे लोग क्यों ले रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि मेरे बॉडी में एनर्जी कम हो रहा है, मेरे बॉडी में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है, तो मुझे कुछ जूस लेना है। ये आज का सिर्फ वो कहते हैं ना कि हम बताएंगे ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग ले रहे हैं, लेकिन हमें जो चीज करना है ना, हमें प्रॉपर नॉलेज के साथ ये सारे जूसेस जो भी हमारे पास है, जो हमारे वेलनेस रेंज का जो प्रोडक्ट्स है, जो हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। हमारा काम सबसे ज्यादा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब पहले से अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है, पहले से इसका डेली कंजम्पशन अगर किसी के बॉडी में होता है, तो क्या उसके बॉडी में चेंज होता है? बाद में जाके वही चीज उसको रोक देता है कोई भी डिजीज आने से। और आयुर्वेदा का काम, वेलनेस इंडस्ट्री का काम बस ये नहीं है क्या प्रॉब्लम है उसको ढूंढ ढूंढ के ट्रीटमेंट करें, उसके बारे में तो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन काम ये भी है कि ज्यादा काम, मैं कहता हूँ 60% तो काम यही है, लोगों को ये समझाना कि कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स है, कुछ मेडिसिन का फॉर्मुलेशन है, जिसको आप पहले से ले सकते हैं और अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वो सारे वायरस, वो सारे बैक्टीरिया, वो सारे डिजीज से अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर नॉलेज है तो मैं इतना सा एक लाइन में बता दूंगा ना, तो कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर इस मीटिंग को कोई उसको कहते हैं ना कि अच्छा कंसंट्रेशन से कोई इसको लेता है अपने अंदर, तो उसको समझ में आएगा कि मैं नोनी जूस को क्यों लूंगा, क्यों मुझे, मेरे टीम को, जो भी है जिसका जो भी दिक्कत है, अगर वो सीबकथॉर्न जूस को क्यों यूज करेगा, क्यों उसको गिलॉय जूस यूज करना है। ये सारे चीज के ऊपर आज का ट्रेनिंग होगा। एक बार जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है। एक बार जल्दी से अपने टीम को बुला लीजिए। हम लोग मीटिंग, बताइए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, आपको मीटिंग में आना है, मीटिंग में आएंगे तभी ये जो डीएचसी का इंडस्ट्री का जो पिलर है, जो हेल्थ का प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। और प्रोडक्ट का ही तो लोगों के पास हम प्रोडक्ट, मेडिसिन, सप्लीमेंट, ये सारी चीज पहुंचाने की काम ही तो हम लोग कर रहे हैं ना। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टीम के पास प्रोडक्ट का नॉलेज ज्यादा है, उस टीम में आप देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली उसका जो भी पर्पस है, जो भी गोल्स है, जो भी सक्सेस का जो भी रेशियो ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि पिलर ही प्रोडक्ट है। ओके, इसको अच्छे से समझना है सबको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज थोड़ा सा ले लेते हैं हम। हमारा जो बॉडी है, हम इसको काटेंगे ना तो ऐसा ही दिखेगा सबके बॉडी में। तो कुछ ऑर्गन्स होता है ना, ब्रेन्स होता है, लिवर्स होता है, लंग्स होता है, हार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स होता है। इस ऑर्गन्स को हम अगर थोड़ा सा डीप में देखेंगे तो इसका कैसा, उसको हम अगर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ना, कि पहले तो हम हमारे ह्यूमन जो भी बॉडी है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद होता है सिस्टम, जो मैंने बात किया हमारे किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, ये सारे ऑर्गन्स है, उसके बनाया हुआ सिस्टम है। ऑर्गन को हम अगर उसको नीचे जाएंगे ना, उसको ब्रेक करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा टिश्यू। टिश्यू को ब्रेक करेंगे तो सेल मिलेगा, सेल को ब्रेक करेंगे तो ऑर्गेनल्स मिलेगा, ऑर्गेनल्स को ब्रेक करेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलेगा, उसको ब्रेक करेंगे अल्टीमेट आ जाएगा एटॉम। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज के बारे में समझना कि हम बाहर से अपने डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। मैं इसको रिपीटेडली कहता हूं, क्यों मैं एलोपैथिक जो भी मेडिसिन है उसको मैंने उस इमरजेंसी टाइम्स से पहले कभी भी मैं यूज करने के लिए, वो कहता है ना, थोड़ा सा मैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ सबको। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपको ये चीज पहले समझना है कि पेन किलर से पेन ठीक होता है। अगर उसी पेन को ओरिजिन में पहुंचना है तो आपको एटॉम, मॉलिक्यूल, सेल, ऑर्गेनल, इस टाइप में जो भी मेडिसिन जाता है ना, उसके ऊपर काम करना है। और ये भी हमें समझना है, ये प्रोसेस फास्ट नहीं होगा। इमीडिएट क्या कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है, क्या वो इमीडिएट कोई भी मेडिसिन सेल तक, एटम तक पहुंचा सकता है? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी आप आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में आते हैं ना, उसका साइंस को आपको समझना है। कोई भी मेडिसिन हो जाए, कोई भी हमारा सप्लीमेंट हो जाए, कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स हो जाए, ये सारे चीज काम करता है अपने अंदर जाके। और ये चीज को भी हमें समझना कि अंदर से जो चीज ठीक होता है ना, उसी चीज आगे जाके हेल्दी बनता है। हेल्दी बॉडी हम लोगों को अगर चाहिए, अगर ज्यादा टाइम तक इस दुनिया में रहना है, सिंपल सा बात है, ब्रेन स्ट्रोक से नहीं जाना है, हार्ट अटैक से नहीं जाना है, नेचुरल जो डेथ होता है ना सबको जाना है, लेकिन नेचुरल डेथ
जिसका परसेंटेज जापान में ज्यादा है, बाहर के कुछ कंट्रीज में जो लोग फॉलो करते हैं सिस्टम को, जिनका प्रॉपर उसका जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करते हैं। जापान में क्या होता है, लोग अपना जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उसको ज्यादा फॉलो करता है, ये जो एलोपैथिक्स है, जो भी केमिकल्स है, उसको अवॉइड करता है। और इसलिए उसका जो परसेंटेज है ना, उसमें आज भी आपको 100 साल से ज्यादा एज की आपको लोग मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो लोग अभी तक उसका ट्रेडिशनल जो सिस्टम उसको छोड़ा नहीं है। और हम सारे इंडियंस लोग इसको छोड़ दिया है। हमें पता ही नहीं, नोनी गिलॉय ये सारे लोग पहले हमारा जो जनरेशन उसको तो अगर कान में आया भी होगा, लेकिन आज का जो भी है जैसे सारे जेंजी है ना, उसको पता ही नहीं है कि नोनी क्या है, गिलॉय क्या है। इंडस्ट्री मार्केट क्या करता है, इसी चीज को उठाता है, कुछ अलग तरीके से मार्केटिंग कर देता है। लोगों को लगता है थोड़ा सा ये चीज अच्छा होगा, लेकिन उसमें केमिकल मिलाया जा सकता है और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक सप्लीमेंटेशन में आना है। क्यों आना है? क्योंकि हमारे बॉडी को जो चीज चाहिए, जो चीज नेचर ने बनाया हुआ है, उसको पहले से इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इन तीन जूसों के ऊपर, जो 3 जूस आज हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। बात करेंगे थोड़ा सा और। जैसे एक चीज होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट। हम लोगों ने इस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो 3 जूस के बारे में हम बात करेंगे, इन तीनों जूस में एक कॉमन पैटर्न है, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। तीनों जूस के अंदर, नोनी के पास भी है और हमारे सिबकथॉर्न के पास भी है, हमारे गिलॉय के पास भी है। जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। इस एंटीऑक्सीडेंट का साइंस को मैं पहले समझा देता हूं, तो बाद में जाके इसको समझने में आपको आसानी होगी, इजी लगेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है। एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल एक नेचुरल सोर्स से आप अपने बॉडी में देंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में एनवायरमेंट के वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, मैंने बताया ना, तोड़ेंगे तो एटॉम आएगा। और हमारे हमने वो फिजिकल साइंस में थोड़ा सा 8 9 के क्लास में भी हमें वो एटॉम, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुआ था। थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बात हुआ था, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो स्ट्रक्चर का मतलब है जो लास्ट का जो भी ऑर्बिट है ना, उसमें एक पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक नहीं रहता, पेयर में रहता है। लेकिन क्या होता है ना, हमारे बॉडी में इस अनहेल्थी लाइफस्टाइल, ये सारे यूवी रेज, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ये सारी चीज की वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, मतलब एटॉम में प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है ना, उसका जो बाहर की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाता है, मतलब कोई उसे खींच लेता है। और इस चीज की वजह से जो चीज बनता है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि वो फ्री रेडिकल है मतलब उसके पास वो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल जब भी रह जाएगा ना, वो हमारे बॉडी का जो सेल है, एटॉम का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो एटॉम का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो क्या होगा, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैं दोबारा उसको दिखाता हूँ। इस मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आपको इस 3 जूस के बारे में जो चीज होगा ना, उसको समझने में बहुत आसानी हो। हमने जो बात बताया था ना, एटॉम उससे मॉलिक्यूल बना, उससे मैक्रोमोलिक्यूल बना। तो ये चीज अगर बिगड़ जाता है ना, फ्री रेडिकल बनता है, तो क्या होगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, तो हमारा सेल अनहेल्दी हो जाएगा, बाद में ऑर्गन और सारे डिजीज बॉडी में आ जाएगा। वो कहते हैं कि फ्री रेडिकल के वजह से आज मैक्सिमम जो डिजीज है हमारे बॉडी में, उसका शायद डायबिटीज का जो रीजन है, लोग बताएंगे कि आपका ब्लड शुगर ब्लड में ज्यादा है, आपका इंसुलिन सिक्रेशन क्यों कम हो गया, क्यों उसका जो भी परसेंटेज है रिड्यूस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमारा जो भी पैंक्रियास का बीटा सेल है उसका डैमेज होने की वजह से हमारा कार्टिलेज डैमेज हो रहा है। ये सारे चीज के पीछे का अगर रीजन कोई बताएगा ना, तो वो चीज है फ्री रेडिकल। ज्यादा जिसके बॉडी में फ्री रेडिकल है उसके फेस में स्किन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, मतलब आपका एज जितना होगा उससे ज्यादा एज आपको लगेगा। अगर 20 साल आपका एज होगा ना, तो आपको 40 ईयर्स तक लग सकता है, क्योंकि इस फ्री रेडिकल के वजह से। फ्री रेडिकल क्या कोई अंदर लेता है? नहीं, ये एनवायरमेंट में है, बहुत ज्यादा है। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करना? क्योंकि सनस्क्रीन से क्या होता है ना, वो फ्री रेडिकल स्किन में नहीं बनने देता, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस जूस के माध्यम से हर एक ह्यूमन बॉडी में जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, उसके ऑर्बिट में इसका जैसे कम है फ्री रेडिकल, क्या इसमें ज्यादा है, मतलब वो भी अनस्टेबल है, जिसमें जिसका ज्यादा है वो भी अनस्टेबल होता है, जिसमें कम है वो भी अनस्टेबल होता है। मतलब फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में बना हुआ है, डेली बनता है, हर एक बॉडी में बनता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कम था, उसका जो डेफिशिएंसी था, वो कौन फिलअप करेगा, जब हम बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट देंगे, वो इसको कंट्रीब्यूट करेगा, उसको मतलब
वो उसको डोनेट करेगा। नीचे लिखा हुआ है केमिकली रिएक्टिव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब बन गया दोबारा हेल्दी एटॉम, दोबारा हेल्दी सेल। ये तीन जूस पहले तो मोबाइल आप देख इसको रहे याद हो? रखना है। ओके, तो हमें पहले ही याद रखना है ये चीज, जब भी हम कोई जूस को सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे नोनी हो गया, सीबकथॉर्न हो गया, हमारा गिलॉय हो गया, उसका मेन पॉइंट कहाँ है कि बॉडी का एजिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है। जो फ्री रेडिकल हमारे सेल को डैमेज कर रहा था उसको हम रोक सकते हैं, हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। जो हमारा सेल्स है, हर एक सेल, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल सेल को ठीक करता है, हर एक बॉडी का, लिवर का हो गया, हमारे लंग्स का हो गया, किडनी का हो गया, हर एक सेल को सही करने का काम करता है ये चीज जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ है? ये एंटीऑक्सीडेंट नोनी जूस के अंदर भर भर के है, सिबकथॉर्न के अंदर भर भर के है, और हमारे जो गिलॉय जूस है उसके अंदर है। पहले ये साइंस को हम थोड़ा सा और इसको दिखा देते हैं, पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा मैं जो समझाने की कोशिश करता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट डोनेट करता है, जो फ्री रेडिकल बन गया, जो हेल्दी एटॉम से वो फ्री रेडिकल बना था उसको दोबारा देके दोबारा हेल्दी एटॉम में कन्वर्ट कर देता है ये एंटीऑक्सीडेंट। अब चलते हैं हम एक एक करके टॉपिक में। जैसे हमारा पहला है डीएचसी का नोनी जूस। नोनी को बताया जाता है क्वीन ऑफ हेल्थ प्लांट्स। इसका एप्लीकेशन 2000 ईयर्स से हो रहा है। इसका लाइफ चेंजिंग रिजल्ट ऑलरेडी प्रूवन है, ऐसा नहीं कुछ नया बनाया है डीएचसी ने। ये बहुत ट्रेडिशनल वे से इसको यूज किया जाता है, और इसको अभी डीएससी ने क्या किया है, उसका प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेड जो चीज इंपॉर्टेंट है नोनी जूस से उसको कलेक्ट करके हमारा जो डीएससी का नोनी जूस है वो सारी चीज बनाया हुआ है जो हमारे पास अवेलेबल है। इट कंटेन्स प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट, जो जिसका मैंने बात बताया। नोनी हैज बीन प्रूवन टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। किसी का कैंसर बन गया, किसी का ट्यूमर का प्रॉब्लम, ये सारे चीज को ठीक करता है, उसको रोक देता है। नोनी का ये काम है। नोनी काम करता है पेन को रिड्यूस करने में। नोनी काम करता है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में। ये सारे डिजेनरेटिव जो भी प्रोसेस है, जो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है, जो भी न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है, इस सारी चीज को ठीक कर देता है अगर कोई नोनी का फॉर्मुलेशन यूज करता है। और इस नोनी का जो भी एप्लीकेशन है हम अगर देखेंगे ना, तो मैंने पहले ही बता दिया 2000 ईयर्स पहले से लोग इसको यूज कर रहा है, मिलियंस ऑफ लोग इसको यूज कर चुका है। और इसका कोई प्रूफ अगर कोई बताता है तो हमारे सारे हिस्ट्री बता देगा, सारे लोग, सारे जो लिटरेचर है उधर नोनी को बताया गया कि नोनी का एप्लीकेशन अगर कोई ह्यूमन बॉडी में जाता है तो सारे चीज उसके बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन है, जो भी कैंसर का सेल है, जो भी ट्यूमर का सेल है, वो सारे चीज को रोका जा सकता है, सारे चीज को ठीक किया जा सकता है। नोनी के अंदर क्या रहता है? एक सिंपल सा, नोनी के अंदर बहुत सारे बायो एक्टिव न्यूट्रिशन, 60+ बायो एक्टिव न्यूट्रिशन इसके अंदर है। बहुत सारे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे ऐसे फ्लैवोनॉइड्स, लाइकोपीन से प्रेजेंट रहता है जो ह्यूमन बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इसके अंदर मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स को मिला है उसका नाम है जेरोनिन। वो प्रोजेरोनिन के फॉर्म में रहता है। इसके अंदर सेरोटोनिन है, हमें पता है सेरोटोनिन नर्व के लिए बहुत अच्छा है, हमें रिलैक्स रखने में, हमारे डिप्रेशन को, एंजाइटी को, रात में जो नींद आने का दिक्कत होता है, स्लीप एपनिया होता है, सारी चीज को ठीक करने में काम करता है सेरोटोनिन जो प्रेजेंट होता है नोनी के अंदर। सारे जो एमाइनो एसिड होता है, जैसे लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, वैलिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, इस सारे अमाइनो एसिड, सारे इंटरेस्टिंग जो भी हमारे लिवर की इंफ्लामेशन को रोकने के लिए फैटी लिवर को रोकने के लिए जो सारे एसिड्स के यूज होता है ना, जो टैबलेट्स आता है, वो सारे नेचुरल सोर्स से मिलता है इस नोनी के अंदर। तो सारे जो मॉलिक्यूल्स है इस स्क्रीन में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नोनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ये सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसके एप्लीकेशन से आपके बॉडी के अंदर कुछ भी हो जाए, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, ये सारे चीज को ठीक कर सकता है सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसको थोड़ा सा स्किप करके मेन चीज में चलते हैं। हमारा जो नोनी जूस है, नोनी जूस 1 लीटर का नोनी जूस हमारे डीएससी के पास अवेलेबल है, प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। ये दो काम इधर लिखा गया है, जैसे लिवर फंक्शन को ठीक करना, इम्यूनिटी के ऊपर काम करना, ये दो काम बेहतरीन वजह से नोनी जूस करता है। नोनी जूस हमारे
95%, और इसके साथ ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट मिलाया गया है। बस 95% नोनी जूस का कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन में इस जूस के अंदर प्रेजेंट है। प्लीज किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा कहता हूँ, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है, किस लिए आप सोचिए। यही स्ट्रीम होगा ना यूट्यूब में, तो कैसा लगेगा जब कोई यूट्यूब का यही सेशन आपने शेयर किया है और आपका ये साउंड बीच में आ गया, तो क्या वो उसको फिर दोबारा सुनेगा? नहीं सुनेगा, उसको कट कर देगा। तो किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए सर, इसको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं करता हूँ, वो होस्ट थोड़ा सा अगर कोई होना चाहता है तो एक बार बना देता हूँ इसको अच्छे से। आपको याद रखना है कि जो भी हमारे नूनी जूस का है ना, इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे बेनिफिट कैसा है, कॉन्स्टिपेशन जिसका दिक्कत होता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का जो भी गट हेल्थ का दिक्कत होता है, कॉन्स्टिपेशन में स्टूल रिलीज नहीं होना, इस सारे दिक्कत को ठीक करता है। डायरिया किसी का भी है, स्किन इन्फेक्शन है, माउथ सोर्स होता है बहुत ज्यादा, ये सारे चीज को, स्किन में कुछ भी दिक्कत होता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। ये सारे इसके अंदर विटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, इसलिए नोनी जूस बेस्ट है। अभी बात करेंगे उसका मेन जो काम है, वो क्यों इतना अच्छे से काम करता है। क्योंकि नोनी जूस में हर एक पार्ट्स का ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज इसके अंदर है। मतलब जो भी ओवरऑल प्लांट है ना, उसका मेडिसिनल यूज है। जैसे उसका लीव्स जो भी होता है ना, वो ट्यूबरक्यूलोसिस जो भी होता है, हमारे बोन फ्रैक्चर, हाइपरटेंशन, स्टोमैक में दिक्कत, हमारे डायबिटीज, एपेटाइट को लॉस होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है कि नोनी कहाँ, जिसका यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो चुका है, हर्निया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हार्निया का मेडिसिन कौन सा है, मैं कहता हूँ नोनी का एप्लीकेशन करके आप देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसका जो फ्रूट्स होता है ना, वो एस्मा में यूज होता है। जिसका दिक्कत होता है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एस्माटिक एलर्जेटिक एस्मा, उसमें हेल्प करता है। ब्रोकन बोन्स को ठीक करता है, क्रैक होता है उसको ठीक करता है, कट्स में, वुंड्स में, माउथ में, गम इन्फेक्शन को ठीक करता है इसका फ्रूट। फ्रूट से जो जूस निकलता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो भी फीमेल में दिक्कत होता है हमारे पीरियोडिक साइकिल रिलेटेड, सिस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, इसका एप्लीकेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है, आर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो स्टेम होता है उससे जॉन्डिस में हेल्प करता है, हाइपरटेंशन में, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा होने को उसको ठीक करता है। इसका जो सीड होता है उसके इंसेक्टिसाइड में उसका वैल्यूज है, वो हमारे इधर काम का नहीं है। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट बार से आई कंडीशन को ठीक करता है। मतलब इसका ओवरऑल जो भी प्लांट है ना, उसका मेडिसिनल यूज, मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल 2000 ईयर से लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या किया ना, दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों बात करते हैं ना नोनी का, और एक बेहतरीन काम आपको मैं बताता हूँ, उसका साइंस मैं आपको बताता हूँ। नोनी के अंदर मैंने पहले ही बता दिया ना, इसके अंदर प्रोजेरोनिन प्रेजेंट होता है। प्रोजेरोनिन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ जेरोनिन। मतलब ये प्रोजेरोनिन नोनी के माध्यम से, हमारे डीएचसी का जो नोनी जूस है उसके माध्यम से आपके बॉडी में अगर जाता है तो प्रोजेरोनिन नहीं रहता, उसको एंजाइम उसके ऊपर काम करके उसको बना देता है जेरोनिन। अब ये जेरोनिन क्या काम करता है? जेरोनिन काम करता है enlarging the pores of the cell membrane, allowing better absorption of micronutrients and medicine support protein metabolism। इसको मैं सिंपल वे से आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कोई अच्छा खाना ले रहा है, कोई अपना जो एनर्जी है अच्छा खाने से उसको नहीं आ रहा है, वो कहता है कि मेरा प्रोटीन का दिक्कत है, लेकिन वो प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहा है। मतलब उसका न्यूट्रिशन के ऊपर वो काम कर रहा है, लेकिन उसका दिक्कत क्या है, वो खाते ठीक है, सही सब कुछ है, लेकिन उसका ना बॉडी में लगता नहीं है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि खाते बहुत है लेकिन उसका लगता नहीं है। ऐसे जो भी दिक्कत होता है ना, वो दिक्कत कहाँ है? वो दिक्कत है हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट होता है, एक डाइजेशन, एक एब्जॉर्प्शन। मतलब खाना अंदर गया तो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो मॉलिक्यूल बना उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो काम कैसे करेगा? ओके। जिसका भी ये दिक्कत है, जिसको लगता है मैं खाना अच्छा लेता हूं, सब कुछ सही है, लेकिन मेरा दिक्कत कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन मेरे बॉडी का एनर्जी नहीं है, मेरे रात का नींद सही नहीं है, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? उसका एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है। और ये जेरोनिन जो हमारे डीएससी नोनी जूस के अंदर प्रेजेंट है, ये जेरोनिन अंदर जाके क्या काम करता है? काम क्या करता है? वो जाके
हमारे अंदर में जो सेल का, प्रदीप जी प्लीज मत कीजिए, आप मत कीजिए, मार्किंग मत कीजिए, इसको मैं रोक नहीं सकता आपको, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इधर हम सब मिलके बात कर रहे हैं, ऐसे मार्किंग आप मत कीजिए, स्क्रीन में टच मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जब भी मेरा मीटिंग चले तो आप उसको ऑडिबल है, मुझे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन को आप देख पा रहे हैं, मतलब सब कुछ सही है और कुछ इधर काम नहीं है अभी। अभी लास्ट में जाएंगे तब बात करेंगे ना हम लोग। ओके, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी बस आपको लेना है और लेके रखना नहीं है, उसको देना है लोगों को, यही काम है हमारा। ओके, ये जेरोनिन का काम क्या है? जेरोनिन क्या करता है हम सबको पता है, सेल रहता है, सेल के, सेल है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता जब तक वो परमिशन नहीं दे। उस परमिशन देने वाला जो पोर्ट्स होता है, जो चैनल्स होता है, उसके अंदर जाने में हेल्प करता है ये जेरोनिन। मतलब मैंने कुछ खाना खाया, मैंने प्रोटीन, स्पेशली प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, प्रोटीन मैंने लिया, प्रोटीन से बॉडी ने बना दिया एमाइनो एसिड। अब एमाइनो एसिड अंदर जाएगा या नहीं जाएगा वो डिसाइड करता है सेल मेम्ब्रेन का पोर्स, चैनल्स, और उसको अंदर करने में हेल्प करता है कौन? जेरोनिन। वो किधर प्रेजेंट है? ओडीएससी के नोनी जूस में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ये काम करता है नोनी जूस। ये कहते हैं कि noni fruit, a richer source of prozeronin than the pineapple's prozeronin, is an essential element in the critical zeronin system. In order to survive, the body requires a substance called zeronin. When proteins combine with zeronin, जब प्रोटीन जाके जेरोनिन के साथ कंबाइन करते हैं, द कॉम्बिनेशन बिकम्स अ पावरफुल टूल दैट प्रोड्यूस एनर्जी, सेंड्स केमिकल सिग्नल बिटवीन द सेल फॉर प्रॉपर एंड हेल्दी सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। मैंने बार बार कहा था कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स क्यों अच्छे से समझना है, क्योंकि ये साइंस आप समझ के जाएंगे ना, किसी को बताएंगे ना और प्रॉपर वे से बताएंगे, और कोई सुन रहा है आज का मीटिंग, तो मैं कहता हूं इस चीज को आप समझ लीजिए, बॉडी में एक क्रिटिकल जेरोनिन सिस्टम है। और क्रिटिकल जेरोनिन सिस्टम कैसे काम करता है? कि जेरोनिन जो आपने नोनी के माध्यम से आपके बॉडी में गया, ओके, आपके बॉडी में गया, तो जेरोनिन क्या करता है ना, प्रोटीन के साथ बाइंड करके वो जब अंदर जाएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो केमिकल सिग्नल जो सेल के अंदर चलता है, जो सेल ग्रोथ होना, मेंटेनेंस होना, सारी चीज मेंटेन होता है, वो जेरोनिन करता है। वो जेरोनिन कहाँ प्रेजेंट होता है? नोनी में प्रेजेंट होता है। बहुत सारी चीज प्रेजेंट होता है लेकिन जेरोनिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। वो भी जेरोनिन के फॉर्म में नहीं, प्रो जेरोनिन के फॉर्म में। अगर मेरे पीपीटी में रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, वो चीज यही चीज होता है, सिंपल सा ये चीज होता है प्रोजेरोनिन। प्रोजेरोनिनेज नीएस मतलब ये एंजाइम है, वो हमारे बॉडी के साथ, नोनी के साथ, नोनी के अंदर जो डीएससी के नोनी के साथ जो प्रोजेरोनिन बॉडी में आया, उसके साथ ये एंजाइम काम किया और बना दिया जेरोनिन। ये अल्कालॉइड्स है। ये अल्कालॉइड्स क्या करेगा? जेरोनिन जाके क्या करेगा? प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, जो प्रोटीन आपने लिया है उस प्रोटीन के साथ बाइंड करके प्रॉपर एंड इफेक्टिव फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो फंक्शन है, बॉडी को स्ट्रक्चर देना, हार्मोन को सही से काम करवाना, ट्रांसपोर्टेशन को सही करना, एंटीबॉडीज बनाना, एंजाइम को प्रॉपर काम करने में हेल्प करना, मतलब नोनी वर्क्स एज ए सेलुलर लेवल में काम कर देता है। इसलिए नोनी जूस का एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए अपने अंदर। ये थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का बात है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नोनी जूस हमें एप्लीकेशन में लाना है, इसको इस्तेमाल करना है। समझा पाया मैंने इस चीज को? अगर समझा पाया मैं, दोबारा एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि नोनी का काम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करना, नोनी का काम बॉडी का, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको सही से काम करने में हेल्प करना, रेगुलेट करना प्रोटीन को, प्रॉपर सेल का फंक्शन जो है उसको स्टिमुलेट करना, रेगुलेट करना, इंप्रूव करना मेटाबॉलिक सिस्टम को, रेजुविनेट करना सेल को, बॉडी में जो भी सेल हमारा डैमेज हो गया है, जो काम नहीं कर रहा है उसको दोबारा काम करना, करवाने का काम करता है नोनी। रिड्यूस करता है कैंसर, ट्यूमर, ये सारी चीज अगर बॉडी के अंदर आपका है तो उसको अच्छे से वो निकालने का काम करता है, उसको ग्रोथ को रोक देता है। पेन किलर, एनाल्जेसिक की तरफ काम करता है नोनी जूस, प्यूरिफाई करता है ब्लड को, मैनेज करता है बॉडी वेट को। डायबिटीज का पेशेंट बेहतरीन रिजल्ट, डायबिटीज जो भी है, डायबिटीज जिसका भी है उसको आप नोनी जूस के साथ, हमारा जो डायबाटोन है, डायबाटोन कैप्सूल, डायबाटोन सिरप, नीम टैबलेट्स आप सजेस्ट करेंगे ना, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ये स्ट्रेस को कम करता है, हेल्प करता है, हमारे माइंड को काम रखने में, रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। ये सारे चीज कर देता है कौन? हमारा डीएससी का नोनी जूस। ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा है,
लोग वो चाहता है कि मैं टेल्मिकाइन 40, टेल्मिकाइन डेइच, एवलोकाइन, ये सारे चीज मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा है। कभी प्रेशर अप जाता है, कभी प्रेशर डाउन जाता है। मैं कहता हूं उस मेडिसिन का डोज को धीरे धीरे कम कर दीजिए। एक बार डीएससी का बीपी केयर और उसके साथ नोनी जूस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। एलोपैथी का जो भी मेडिसिन है उसको डोज कम करते रहिए, और हमारे नोनी जूस और बीपी केयर को स्टार्ट कीजिए। आपका प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल में आएगा। स्किन को अच्छा बनाता है, हेयर को अच्छा बना देता है, मैनेज करता है, हार्ट का कुछ भी दिक्कत हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस सारे चीज के ऊपर काम कर देता है। डाइजेशन को अच्छा बनाता है, हेल्प करता है हमारे सारे सिस्टम को प्रॉपर काम करवाने के लिए, मतलब एडाप्टोजेनिक क्वालिटी इसके अंदर है। इतना बेहतरीन एक प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बताऊं क्या। और भी बहुत सारे इसका यूज है, जैसे एलर्जी का कोई भी पेशेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई एडिक्टेड है, अल्कोहल में एडिक्टेड है, कोई ज्यादा इतना नोनी का हायर कॉन्सेंट्रेशन का आप उसको देंगे, उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अर्थराइटिस के केस में बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। एस्मा की केस में, ब्रेन प्रॉब्लम में, बॉन्स में, कैंसर में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, केमिकल सेंसिटिविटी कुछ भी है, क्रॉनिक फैटिग है, डायबिटीज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस जो फीमेल बॉडी में होता है, ये सारे हाइपर टेंशन, इम्यून सिस्टम, इम्यून डिफिशियंसी, इन्फ्लामेशन, ये सारे प्रॉब्लम, रिमाटॉइड अर्थराइटिस, साइनस की प्रॉब्लम, ये सारे चीज में आप अगर इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर वे से, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसका साइंस है, ये ऐसे ही नहीं आ गया आयुर्वेदिक मेडिसिन में, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में। इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और हमारा जो डीएचसी का नोनी जूस है ना, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। मैं कहता हूं प्योरेस्ट फॉर्म में है, बेहतरीन फॉर्म में है। आप इस्तेमाल करेंगे और किसी को सजेस्ट करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट उसको मिलेगा, क्योंकि इसका साइंस, इसका बेहतरीन फॉर्मुलेशन से आज डीएससी ने स्नोनी जूस का एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों के ऊपर किया गया है। मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर एप्लीकेशन किया, इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। बाद में पता लगा ये बेहतरीन एक फॉर्मुलेशन है जो मैं पहले से ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके बाद मैं ले सकता हूँ, पहले से डे वन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, आज से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका डोज कैसा होना चाहिए वो भी मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया है। इसका जो भी ईयर्स के साथ डोज इधर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैं कैसे लूं, कैसे इसका बेहतरीन रिजल्ट हमें मिले, तो इसलिए मैंने जो डोजेज का जो भी चार्ट है ना वो भी आपको पीपीटी में दे दिया है। इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिख लेना है, कुछ भी करना है। अभी आगे हम जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें बात करना है इस डोजेज को आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में देख लेना है कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। ओके, हाँ ओके, फिर सारे चीज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है जब आप नॉन जूस यूज करेंगे। डूज एंड डोंट से सारी चीज भी इस पीपीटी में अवेलेबल है। कौन सा कॉम्बिनेशन नोनी के साथ क्या क्या दिया जा सकता है। मान लेते हैं किसी का अर्थराइटिस है, किसी का अर्थराइटिस है, इस अर्थराइटिस में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए नोनी के साथ। मैंने इधर मेंशन किया है, नोनी के साथ कैल्सीटोन टैबलेट, कोल लिप कैप्सूल, फ्लेम कैप्सूल, रुद्रा ऑयल आप देंगे तो आपको अर्थराइटिस, जो भी जॉइंट पेन होता है, जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। नोनी के साथ हम और एक एप्लीकेशन करते हैं जहां हम स्पॉन्डिलाइसिस के ऊपर बात करते हैं, मतलब लंबर में स्पॉन्डिलाइसिस हो गया या सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, उसमें आप नोनी के साथ फ्लेम कैप्सूल, न्यूरोगन कैप्सूल, रुद्रा ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। सीओपीडी, सीओपीडी का जो भी पेशेंट है, एस्मा का जो भी पेशेंट है, उसके ऊपर नोनी जूस के साथ तुलसी ड्रॉप्स का आपको टैबलेट, रक्साक इनहेलर, और उसके साथ एक ऐड कर लीजिए रेस्पिटेक्स कैप्सूल का एप्लीकेशन आप करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, हार्ट डिजीज में, हार्ट का किसी को भी दिक्कत है, उसमें नोनी जूस के साथ कोलेस्ट कैप्सूल, अर्जुना टैबलेट, गार्लिक टैबलेट, लिपिक्सल कैप्सूल का इस्तेमाल आप करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का किसी को भी दिक्कत है, मतलब डाइजेशन रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, उसमें नोनी जूस के साथ गैस्कुल टैबलेट, त्रिफोला टैबलेट यूज करेंगे और उसके साथ एसिनोसिड कैप्सूल या सिरप आप यूज करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। एडिक्शन किसी का बहुत ज्यादा है, अल्कोहल में एडिक्शन है, आप धीरे धीरे उसको विदाउट कुछ भी साइड इफेक्ट करवाने से आप उसको रोक के धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप हेल्दी हैबिट्स के साथ उसको छुड़वाना चाहते हो एडिक्शन, तो नोनी उसके साथ हमारा जो डीएचसी अल्को सिरप है और लिप 72 कैप्सूल उसके साथ ऐड कर लीजिए, सीएमडी ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये सारे। इधर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इधर नोनी के बारे में दिया गया है, इसके बारे में भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट रखना है, आपको बाद में स्टडी कर लेना है। अभी सारे डिस्कशन खत्म हुआ किसके बारे में, नोनी जूस के बारे में कैसे लेना है, इसको भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। डाइल्यूट करना है 150 ml, मतलब आप 50 ml यूज करेंगे तो उसमें 10 टाइम्स वाटर
को इस्तेमाल आपको करना है। ओवरऑल डे में मिनिमम 3 लीटर पानी आपको पीना है। पानी ग्लास में पीना है, ऐसा कुछ भी मतलब वो स्टील का नहीं है, ग्लास में ही लेना है। ग्लास में लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, ये सारे चीज का डिस्कशन था किस टॉपिक के ऊपर, नोनी जूस के ऊपर। अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक, मतलब हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ जूस है, जो मैं कहता हूं कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट फॉर्मुलेशन है, और जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात किया है कि आपको अगर हेल्दी रहना है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को जबरदस्त बनाना है, तो हमारे हिमालयास में एक फ्रूट होता है जिसका नाम होता है हिमालयन बेरी और सी बकथॉर्न। इस सी बकथॉर्न का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप हेल्दी रह पाएंगे। इसका वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। और एक डिजीज होता है ना जिसका हम नाम कहते हैं, कौन सा, व्हाइट पैचेस जिसमें आता है, कौन बता पाएगा इस डिजीज का नाम क्या है? एनीवन? इसका साइंटिफिक नाम क्या है, किसी को पता है? सबको पता है कौन सा डिजीज है, क्या नाम है इसका? ल्यूकोडार्मा से। ल्यूकोडार्मा इसका नाम है। इसको अच्छे से याद रखना है। इस ल्यूकोडार्मा के प्रॉब्लम में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ल्यूकोडार्मा विटिलिगो जो हम कहते हैं, जिसको उसके स्किन पिगमेंटेशन खराब हो जाना, जहाँ क्या होता है ना, वो हमारे जो मैं उसको साइंस से आपको समझाता हूँ। विटिलिगो का जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो ऑटो इम्यून हमारे डिसऑर्डर है, उसके अंडर में जाता है विटिलिगो। मतलब हमारे जो मेलानिन प्रोडक्शन करने वाला जो सेल है, जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट, जो स्किन के अंदर ऊपर की भाग में जैसे एपिडर्मिस में रहता है, उसको डैमेज करने की वजह से वो हमारे पिगमेंट, जो स्किन का जो कलर है ना, उसमें मेलानिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। उस केस में भी इस जूस का इस्तेमाल होता है। ओके, क्या होता है प्रॉब्लम? इस सारे मेलानिन प्रोडक्शन करने वाला मेलानोसाइट सेल है जो हमारे मीटिंग হচ্ছে मीटिंग আছে मीटिंग আছে मीटिंग হচ্ছে। ओके, तो क्या है, मेलानोसाइट जो भी सेल होता है, मेलानोसाइट जो भी सेल को क्या करता है ना, स्किन की एपिडर्मस में लेयर में रहता है, वो मेलानोसाइट सेल हमारे मेलानिन का प्रोडक्शन करता है। उस मेलानिन से हमारा स्किन का पिगमेंटेशन आता है। मतलब स्किन का पिगमेंटेशन जिसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो उसका मेलानिन प्रोडक्शन प्रॉपर है। हम लोगों ने देखा है जो भी जैसे यूरोपियन कंट्री में कोई भी हो गया, तो उसका स्किन कलर थोड़ा सा लाइट होता है। जो भी अफ्रीका में रहता है, उसका स्किन कलर क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सनलाइट की वजह से होता है। सनलाइट पर जैसा एनवायरमेंट होता है ना, उसके हिसाब से मेलानिन प्रोडक्शन होता है। अब जिसका विटिलिगो है, जिसका ल्यूकोडर्मा है, उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका मेलानोसाइट सेल ऑटो इम्यून, मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम इस मेलानोसाइट सेल को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, अपने ही अंदर से होता है। तब क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट्स में कलर तो से ठीक है, किसी बॉडी पार्ट्स में वो सिक्रेशन कम होने की वजह से वो लाइट हो जाता है, स्किन कलर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसको हम कहते हैं विटिलिगो ल्यूकोडर्मा। उसमें सीबॉक्थोन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर लॉन्ग टाइम इसको यूज किया जाए तो। ओके, इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं, कभी हमने डिस्कशन भी इसके ऊपर किया था। अभी सिबाक्थॉन में क्या फंडा है, सिबाक्थॉन का एक्चुअल हम लोग आगे से पहले से इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहला चीज है ना विटामिन सी। विटामिन सी आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट एक विटामिन है जो हमारे स्किन को, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, और वो बहुत ज्यादा इसका काम है। हमें पता है कि विटामिन सी मिलता है ऑरेंज में। ऑरेंज में कितना रहता है? 100 ग्राम्स। अगर ऑरेंज हम लेते हैं तो उसमें 56 मिलीग्राम हमें मिलता है विटामिन सी। दूसरा कंपैरिजन करते हैं हम अमला से। अमला में कितना रहता है? 100 ग्राम में 390 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। कौन सा चीज? विटामिन सी। और हम जो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस फॉर्मुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी बाक्थॉन में हिमालयन बेरीज में इसी विटामिन सी कितना रहता है? 100 ग्राम में 3909। मतलब आमला से 10 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी अगर प्रेजेंट रहता है किसी चीज में, वो प्लांट है जो बर्फ के अंदर 4000 से 14,000 फीट ऊपर, एकदम बर्फ के अंदर, जिधर कोई भी प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता, उधर जाके एक फ्रूट्स मिलता है, एक प्लांट जो उस बर्फ के माध्यम से उस मतलब उस स्टोन के ऊपर वहां से न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है, जिसका जड़ अंदर तक जाता है, तब जाके उसको पानी मिलता है, तब जाके उसको मिनरल्स मिलता है। वो सारे कलेक्ट करके अपने फ्रूट में रखता है। उसी चीज को हम कहते हैं सीबाक्थॉन। जहां सीबाक्थॉन के फ्रूट में 100 ग्राम्स में अंदर 3909 मिलीग्राम क्या रहता है? विटामिन सी। यही चीज है। उससे बनता हुआ सेफेस्ट प्योरेस्ट प्रोडक्ट का नाम है हमारा देसी का सी बकथॉर्न जूस।
जिसके अंदर भरपूर रिच इन ओमेगा, इसके अंदर रिच इन ओमेगा 3, 6, 7, 8, 9 हमारे क्या रहता है, हमारे इसके अंदर फैटी एसिड रहता है। ये जो सी बकथोर्न है, ये सी बकथोर्न एक ऐसा प्लांट है जहां जाके कोई प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उधर जाके उस बर्फ के ऊपर थोड़ा सा ये येलो कलर का फ्रूट दिख जाता है, उसी का नाम है हिमालयन बेरीज, जो हमारे डीसी के अंदर सी बकथॉर्न जूस के नाम से प्रेजेंट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है हिपोफाई रेमनोइड्स। इसका भी मतलब है, इसके अंदर भी एक स्टोरी है। हिपो का मतलब होता है हॉर्स, और फाई का मतलब होता है साइनी। इसका हिस्ट्री क्या है, जब भी पहले जो भी सोल्जर्स होता था वो हिमालय को क्रॉस करके आ सकता है ना, हिमालय जो बैरियर है जो सारे हमारे देश में आने के लिए, वो सारे जो सोल्जर्स है ना, वो हिमालय में जब भी आता था, कहाँ किससे आता था, हॉर्स से आता था। और वो क्या करता था ना, उसके पास दो टाइप्स का हॉर्स था। एक होता है नया वाला, जो जो हमारे जब भी जो फाइट होगा, जो भी होगा उसमें काम आएगा, वो सारे नया हॉर्स। और उसके साथ साथ ओल्ड हॉर्स भी रहता था। ओल्ड हॉर्स से वो क्या करवाता था, वो सारे फूड्स वो सारे कैरी करवाता था। अब क्या करता ना, वो फूड तो उसके पास वो नया हॉर्स के लिए है जो काम में आएगा, ओल्ड हॉर्स के लिए उसके पास खाना नहीं रहता था। वो क्या करता था, वो सारे ओल्ड हॉर्स को छोड़ देता था। छोड़ देने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत दिनों से इसको ऑब्जर्व किया गया, बहुत सारे लोगों ने देखा कि ओल्ड हॉर्स कुछ हिमालय में कोई कुछ जा रहा है और कुछ उसने खा के आ रहा है, और उसका स्किन नया बनने लग रहा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहा है। और बाद में उस ओल्ड हॉर्स को उन्होंने फाइट के लिए जब भी वर हुआ उसमें इस्तेमाल किया। और इससे पता चला हिमालय में एक प्लांट है जिसका फ्रूट्स में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है, एक अगर ओल्ड हॉर्स है उसको नया बना देता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिपोफाइरेमिनोइड्स। मतलब जिसको लेने के बाद हॉर्स का किन स्किन हो गया शाइनी, उसको ही कहते हैं हम सीबकथॉर्न। ओके, तब से पता लगा कि सीबकथॉर्न नाम का कुछ चीज होता है जो हिमालय में होता है। उसे बनाया गया डीएचसी का जो भी सीबकथॉर्न जूस है, इफेक्टिव फॉर्मूला है फॉर नेचुरल ऑयलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट है। सीबकथॉर्न मैंने बताया 4000 से 14000 कोल्ड क्लाइमेट में बर्फ के अंदर होता है। ये फ्रूट्स जो फ्रूट से कलेक्ट किया गया, ये फॉर्मुलेशन है हमारे डीएचसी का हिमालयन बेरी जूस, मतलब जिसका नाम सी बकथॉर्न जूस। इसके अंदर विटामिन सी, इसके अंदर विटामिन ई, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा फ्लेवोनॉइड, बहुत ज्यादा हेल्थफुल न्यूट्रिशन इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 12, फ्लेवोनॉइड, लाइकोपिन्स, कैरोटिनॉइड, फाइटोस्टेरॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो सारे चीज प्रेजेंट रहता है। हिमालयन बेरी जूस वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट है उसके लिए बहुत अच्छे से ये चीज इस्तेमाल होता है। हिमालयन बेरीज के अंदर ओमेगा फैटी एसिड, जो हमारे गुड फैट है, जो हमारे बॉडी में यूज करने के लिए हमारे बॉडी को नीड होता है, वो सारे ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये सारे फैटी एसिड प्रेजेंट होता है हिमालयन बेरी जूस, मतलब हमारे जो सी बकथॉर्न जूस है इसके अंदर। इसको 20 से 30 ml पर डे 2 टाइम्स लेने के लिए बताया जाता है। सबसे बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा सीबाकथॉर्न का, क्योंकि सिबाक्थॉन एक ऐसा चीज है जिसके अंदर 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 14 प्लस विटामिन्स, मिक्सचर ऑफ कैरोटिनॉइड, स्ट्रॉन्ग एंटी ऑक्सीडेंट, टोकोफेरॉल्स, टोकोटार्फिनॉल्स, फ्लैवोनॉइड्स प्रेजेंट रहता है। अप्रोक्स 36 टाइप्स ऑफ फ्रूट एसिड जैसे मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फेनोलिक कंपाउंड्स, 11 प्लस मिनरल सॉल्ट, अप्रोक्स 18 प्लस अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। उसका नाम है सी बकथॉर्न जूस। ये सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है सी बकथॉर्न के अंदर। स्किन बनाना है अच्छा तो क्या करे, बाहर से लगाए या अंदर से ठीक करे। जिसका बिलीव है कि अंदर से ठीक किया जा सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल को रोकता है, सेल एजिंग को आपको रोक देता है, एंटी एजिंग करता है आपकी बॉडी को। आपके स्किन का जो भी रिंकल्स पर गया है, आपका एजिंग हो गया आपको देख के लगता है कि आपका एज ज्यादा है, सारे प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ सोचना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना है, आप सीबकथॉर्न जूस को डेली बेसिस में यूज करेंगे। आप एक बार मोदी जी को देख लेंगे,
एक बार खुद को देख लेंगे, उनका स्किन देख लेंगे, खुद का स्किन देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा चेंज कहाँ से हो रहा है। चेंज आपके हैबिट से होगा। सिबकथोनो काम कर देगा ना, जो आपके स्किन में वो सारे प्रॉब्लम, जो डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, अल्सरेशन है, ये सारे चीज जो आपका स्पॉट आ चुका है, जो आपका रिंकल्स आ चुका है, जो आपके स्किन में कोलाजन फाइबर का कमी है, वो सारे चीज को ठीक कर देगा अगर सिबकथोन जूस को आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो स्किन का जो भी इलास्टिसिटी है उसको ठीक करता है, हाइड्रेटेड रखता है। हमारे एपिडर्मिस मतलब ये बाहर का लेयर, उसको हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। कौन सा चीज? सी बकथॉर्न जूस। एक से मतलब रेडिएशन कुछ भी हो, मैं अपनी लैपटॉप के सामने बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, उसका जो रेडिएशन का इम्पैक्ट है उसको भी रोकता है। कौन? सी बकथॉर्न जूस। मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट आपके बॉडी में अगर प्रॉपर लाना है, किसी मोटिवेशन से नहीं, किसी चीज से नहीं, कोई प्रोडक्ट से नहीं, आपको लेना है सी बकथॉर्न जूस। क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है, ये नेचर में दिया है, हमारे नेचर ने इसको दुनिया में रखा है, मतलब वो बेस्ट ही होगा। और हमारा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ले रहा है तो इसके बारे में बात हो रहा है, ओपनली बात हो रहा है, तो सही से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। ओके, और क्या काम करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाता है। हमारे बॉडी का जो भी इम्यूनिटी सिस्टम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन होता है इसको रोकता है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। बहुत सारे लोगों के हार्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग बन जाता है, जहां से प्लग मतलब वहां से ब्लड नहीं जाएगा, तब जाके स्टेन बैठा देता है। स्टेन मतलब इसको हम दोनों तरफ से खींच लेते हैं तो ब्लड जाएगा, इसी को कहते हैं स्टेन। अगर कोई नहीं चाहता है कि कोई स्टेन हमारे बॉडी में आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा रहता है, आपका कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सारे चीज आपके ब्लड में ज्यादा है, एलडीएल एचडीएल बैलेंस में नहीं है, तब आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट होगा सिबाक्थॉन जूस। किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं है, किसी को सजेशन लेने की ही जरूरत नहीं है। आज अगर मीटिंग में आप है ना, काल से आप सिबाक्थॉन स्टार्ट कर दीजिए। सिबाक्थॉन आपके हार्ट के केयर में बहुत अच्छा काम करता है। ये क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज के ऊपर काम करता है, पेनक्रियास को सही करता है, इंटेस्टाइन को सही करता है। अगर किसी के बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा, केमोथेरापी किसी का चल रहा है उसको बॉडी को सपोर्ट देने के लिए हेल्प करेगा, माइंड को हेल्प करेगा, एंटी डिप्रेशन इफेक्ट सिबाक्थॉन जूस देता है। जो हमारे हिमालयन बेरी जूस, बस सिबाक्थॉन जूस, जो हमारे सिबाक्थॉन जूस के नाम पे आएगा, डीएचसी में प्योरेस्ट फॉर्म में है, सिबाक्थॉन ही है, और कुछ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिबाक्थॉन का ही जूस आप कंज्यूम करेंगे तो बेहतरीन आपका इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा, स्किन अच्छा बन जाएगा, आपका रिंकल्स चला जाएगा, लिवर अच्छा बन जाएगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगा, कोलेस्टेरॉल, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करेगा, हेल्थ के बारे में अच्छा काम करेगा, मेमोरी पावर को अच्छा बनाएगा, सेल रिन्यूअल रेजुविनेशन में काम करेगा, और अल्टीमेटली ग्रोथ डेवलपमेंट में काम करेगा। ये सारे चीज के ऊपर काम कर देगा। सिबाक्टोन जूस का इस्तेमाल करना चाहिए डेली। मतलब स्टार्ट करेंगे 10 ml से। 10 ml जूस आप लेंगे ग्लास के अंदर, और उसके अंदर 10 टाइम्स पानी, मतलब 100 ml पानी आप ऐड करेंगे, सुबह खाली पेट में आप लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो हमारा डीएससी का हनी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर टेस्ट में दिक्कत आपको नहीं आ रहा है, आपको नेचुरल टेस्ट पसंद है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। सुबह शाम खाली पेट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और जूस को लेने के साथ नियम यही है, रूल सही है कि आपको आधा घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, खाली पेट में नहीं रहना है। ओके, हाई न्यूट्रिशन है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हाई न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, उसके टाइम में कार्बोहाइड्रेट, हमारे जो फाइबर्स है, उसको भी बॉडी में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देंगे तो ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, ये सारी चीज मैंने बता दिया। कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ, ओबेसिटी जिसका भी है, ऐसा देखने में लगता है, और सारी चीज जिसका भी ओबेसिटी है उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? सिबाक्थोम से, सिबाक्थोम के साथ हम ऐड करेंगे कॉम्बिनेशन में लिपेक्सेल कैप्सूल, हम ऐड करेंगे फैट बर्नर टैबलेट। ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जिसको वेट लॉस करना है, ओबेसिटी ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका हार्ट का दिक्कत है, मैंने हार्ट के बारे में बताया ना कि प्लग हो जाना, मतलब वो जो हमारे वेसिकल है ना, जहां से ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, उसको रोकना। वो रोक देता है कौन? ब्लड में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट, ओके, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारी चीज क्या करता है? हमारे ब्लॉक कर देता है ब्लड को जाने में। और पिक्चर देख रहे हैं ना, वो नीचे जो येलो कलर का बना हुआ है वो प्लग है, उसको हटाने में हेल्प करता है सिबाक्थोन। मैंने बताया था, अगर कॉम्बिनेशन आप यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है सिबाक्थोन जूस के साथ कोलेस्ट, उसके साथ अर्जुना बीपी केयर एंड गार्लिक टैबलेट। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नर्व का दिक्कत है, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, स्ट्रोक के बाद का कोई पेशेंट है, किसी का नर्व में दिक्कत आ रहा है, तो उसको बेहतरीन वजह से आपको इस्तेमाल करना है जो कॉम्बिनेशन सिबाक्थोन तो बिल्कुल लेना है। उसके साथ न्यूरोडॉन कैप्सूल,
उसके साथ अश्वगंधा टैबलेट, उसके साथ CMD ड्रॉप, इसका बेहतरीन इस्तेमाल आप करेंगे, रेगुलर वे में करेंगे, तो आपका नर्व का जो भी दिक्कत है वो ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है, रिजेनरेट हो सकता है नर्व आपका इस कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतरीन बनाना है, और इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन आता है सिबाक्थॉन जूस, बहुत ज्यादा विटामिन सी है, वो अकेला काफी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो आयुष का जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो टैबलेट बनाया गया है, आयुष को टैबलेट दोनों को यूज करेंगे तो बेहतरीन इम्यूनिटी सिस्टम आपका बन जाएगा। ओके, स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन का कॉम्बिनेशन क्या आता है, सिबाक्थॉन जूस के साथ नेम टैबलेट, सोराडेक्स कैप्सूल, डार्मोस्किन कैप्सूल और सिरप, और बाहर से लगाना है सोरा डी ऑयल। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जहां से आपका स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अल्सरेशन है, जो भी रैसेस है, जो भी पिंपल्स है, वो सारे चीज ठीक हो सकता है अगर सिबाक्थॉन जूस के साथ इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई करेंगे। अभी लास्ट जो हमारे जूस है उसका नाम है गिलोय जूस। ओके, हमने बात किया नोनी के बारे में, हमने बात किया सिबाक्थॉन के बारे में, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं द वंडर हर्ब्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय का काम स्टोमैक के ऊपर बेहतरीन होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन बनाना है तो गिलोय लेना चाहिए। कफ कोल्ड, बार बार फीवर हो जाता है, उसका इन्फेक्शन को ठीक करना है तो हमने गिलोय के सजेशन देते हैं आयुर्वेदा में। किसी का माइल्ड फीवर आता है, उसको ठीक करने में, थ्रोट का ठीक करना, जैसे मैं इतना बात कर रहा हूँ ना, साउंड ज्यादा है तो इसमें दिक्कत आ सकता है, तो क्या लेना है, गिलोय लेना है। गिलोय से क्या होता है ना, थ्रोट हेल्दी रहता है। ओके, इससे क्या रहता है, थ्रोट हेल्दी रहता है। गिलोय का क्या है, गिलोय चीज, गिलोय एक डिनोस्पोरा प्लांट है, जहाँ जिसका नाम है गुरुची, जिसका नाम गुरचा नाम है, बहुत ज्यादा इसका बेहतरीन यूज होता है आयुर्वेदा में। इसका स्टेम, रूट, लीफ सारी चीज आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा है आयुर्वेदा में। ये क्या करता है, हमारे बॉडी से वाता एंड कफा, ये दो दशा को बॉडी से रिमूव कर देता है और हमारे बॉडी को हेल्थी बनाने में हेल्प करता है। ये इसका एक साइंस बहुत अच्छा है जो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करके IgG को स्टिमुलेट करता है, एपोप्टोसिस को रेगुलेट करता है, और अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो भी इंफ्लामेटरी एजेंट होता है, जहां से इंफ्लामेशन बनता है, जहां से कुछ रिपोर्ट्स आता है ना, उस रिपोर्ट से इन्फ्लामेशन पता चलता है, ESR का रिपोर्ट आता है, कुछ ज्यादा है मतलब इन्फ्लामेशन ज्यादा है, उसको ठीक करना है ना, तो गिलोय का एप्लीकेशन बेहतरीन होता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अच्छा आता है गिलोय का एप्लीकेशन से, गिलोय का एप्लीकेशन से। ये साइंस है थोड़ा सा, मैं बात करूंगा, ऐसे काम करता है ना, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन को कम करने का जो टेक्निक है, जो साइंस है, जो चीज है ना, केमिकल प्रोसेस है, वो यही प्रोसेस से काम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। क्रॉनिक फीवर होता है बार बार, डेंगू फीवर है, किसी का हे फीवर है, ये सारे फीवर को ठीक करने में, रिपीटेडली अगर किसी का हो रहा है ना, तो इसको जिलॉय का एप्लीकेशन मिनिमम 6 मंथ करेंगे ना, तो बेहतरीन आपका इस फीवर का जो भी प्रॉब्लम है, बार बार फीवर आ जाना, बार बार कोई भी फीवर, क्रॉनिक फीवर आ जाता है, तो उसका स्पीडी रिकवरी और अल्टीमेट सोल्यूशन है हमारा जिलॉय जूस, DHC का गिलोय जूस। शुगर को मैनेज करना है, शुगर को, इसको कहते हैं मधुनाशिनी, डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर। अगर किसी का शुगर है वो यूज कर सकता है जिलॉय जूस, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का जो भी पेशेंट है उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। ये क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, बिल्कुल आप इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त रहेगा तो जैसे पिक्चर में स्माइल कर रहे हैं, जैसे वो भी दिखा रहा है, आप भी हो सकता है, आपके बॉडी का भी कंडीशन ऐसा आ सकता है, वाइटलिटी बहुत अच्छा बन जाएगा जब आप जिलॉय का एप्लीकेशन करेंगे। आपका डाइजेशन बहुत अच्छा बनाना है, डायरिया को ठीक करना है, कोलाइटिस हो जाता है बार बार, मतलब गाट हेल्थ अच्छा नहीं है, बिल्कुल वॉमिटिंग का दिक्कत होता है, हाइपर एसिडिटी बार बार होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, एपेटाइट आपका लॉस करवाना है, एक्सेसिव थ्रस्ट आपको लगता है, ये सारे चीज को डिटॉक्सिफाई करना है, लिवर फंक्शन को स्टिमुलेट करना है, तो जिलॉय का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, गिलॉय जूस का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। आपको एंजाइटी का डिसऑर्डर होता है, वो कहते हैं ना हमारे स्लीप अच्छा नहीं है, तो क्या करता है ना, बहुत सालों से लोग जिलॉय का एप्लीकेशन इसमें कर रहा है। जिलॉय क्या करता है ना, हमारा एक बैरियर रहता है, ब्रेन बैरियर हम कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड ब्रेन में सारी चीज नहीं भेजता है, कोई भी चीज हम लेते हैं ना मुंह से, वो ब्रेन में नहीं देता है, ब्रेन में एक बैरियर रहता है, ब्रेन उसके लिए जो अच्छा है उसी को अलाउ करता है। सारे जो ड्रग्स है ना वो ब्रेन में काम नहीं करता है, कुछ ड्रग्स काम करता है, क्यों, क्योंकि एक बैरियर रहता है, वो बैरियर को पार करवाना है ना, वो अच्छे चीज को ही पार करवाता है बैरियर। उसमें जिलॉय एक है जो नर्व, वो जो बैरियर है उसको क्रॉस करके अंदर जा सकता है। ओके, इसलिए नर्व के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। मैंने बार बार कह रहा हूँ, इन्फ्लामेशन अगर बॉडी में है, अर्थराइटिस किसी का है, ज्वाइंट में स्वेलिंग है, रेडनेस आ रहा है, इस मतलब हमारे इन्फ्लामेटरी जो भी एजेंट है उसमें काम करता है कौन,
ये गिलॉय जूस, क्योंकि जो भी इन्फ्लामेशन से डैमेज होता है उसको रोकना है आपको, गिलॉय जूस का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके। आपको क्या करना है, अगर आपको आई साइट इंप्रूव करना है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा आंखों का जो भी चीज है ना उसमें दिक्कत हो रहा है, तो मैं कहता हूँ जिलॉय लीजिए, मल्टीटॉप कैप्सूल लीजिए, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्टीटॉप भी ले सकते हैं, मल्टीबेरी भी ले सकते हैं, दोनों यूज करेंगे ना तो आपका आई साइट बेहतरीन हो जाएगा। आपको यूज करना है मिनिमम 3 to 6 मंथ, तो बेहतरीन आपका आई साइट बन जाएगा। जिलोय ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ब्रोंकाइटिस मतलब जो चीज होता है ना, वो जो बार बार कफिंग होना, वो कफ आ जाना, ये क्रॉनिक कफ जो भी होता है, इन्फ्लामेशन इधर में जमा जाता है, और नेबुलाइजेशन चलता है, वो इनहेलर यूज करता है, वो रेस्प्यूल्स यूज करता है, और रोटाकैप्स यूज करता है, जो भी करता है ना उसको रोकना है तो जिलॉय यूज का एप्लीकेशन करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। स्किन को अच्छा बनाना है तब भी काम करता है जिलॉय जूस, क्योंकि इसका भी एंटी एजिंग फंक्शन है। यूज करना है जो हमारा डीएचसी का प्योरेस्ट फॉर्म में, इफेक्टिव फॉर्म में जो हमारा गिलॉय जूस है, वो वेलनेस रूटीन में आप ऐड करेंगे तो आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। डोजेज कैसे है, 10 ml करके स्टार्ट करना है, धीरे धीरे उसको 15 ml, उसको 20 ml तक आप ले सकते हैं, सुबह शाम बिल्कुल खाली पेट में। फिर दोबारा लेने के बाद 30 मिनट्स के अंदर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, और ओवरऑल डे में पानी बहुत ज्यादा लेना है, एक्सेस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा उतना मिलेगा जितना आपको चाहिए।